नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली जीके जीएस क्विज कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी किए होंगे। ठीक है, और जो डेली देखिए जी हम जो सवाल लेकर आते हैं आपके सामने 10 डेली जीके के क्वेश्चंस, तो आप इसका सभी लोग नोट्स बनाते जाइए। साथ ही साथ इसके लिए ना आप लोग प्रिपेयर होते जाइए। देखिए 2 क्वेश्चंस हम डेली लेके आते हैं आपके करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो उनके लिए आपको तैयार होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन देखिएगा, दूध, टमाटर, चींटी का डंक या फिर नींबू। आरपीएफ 2019 में पूछा गया इसको कि निम्न में से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो होता है आपका टमाटर। क्या होता है? टमाटर। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, यानी टमाटर। दूध की बात अगर हम देखें करें तो दूध में होता है आपका लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक की अगर हम बात करें तो इसमें मेथोनिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, और नींबू में आपको सभी को पता होगा कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर जो आपका है वो टमाटर। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। क्लियर हुआ? देखिए अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गैंग की संस्थापक कौन है? गुलाबी गैंग की संस्थापक कौन है? संगीता पाल, शीला पाल, संपत पाल या फिर मिसी चौधरी? सभी लोग इसका आंसर करें। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें संपत पाल की, तो संपत पाल गुलाबी गैंग की एक कमांडर है। और गुलाबी गैंग की अगर हम बात करें तो देखिए एक असाधारण महिला आंदोलन है जो 2006 में उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जनपद में संपत पाल द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये आंदोलन या ये गुलाबी गैंग महिला कल्याण के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए काम करता है। वर्तमान में अभी हाल ही में बाल विवाह और दहेज तथा महिला निरक्षरता पर भी रोक लगाने के लिए ये गुलाबी गैंग का जो एक संगठन है ये सामने आया है। ठीक है, तो इसकी जो मेन महिला जो कमांडर है गुलाबी गैंग की, वो है आपकी संपत पाल। याद रहे 2006 से अस्तित्व में संपत पाल द्वारा, और कहां पर प्रभावी है? बांदा और चित्रकूट जनपद में। क्लियर हुआ? आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ऑप्शन देखिएगा, मनामा, माले, मास्को या मस्कट। देखिए यूपी SSC पेट 2022 में पूछा गया था इसको। तो प्यारे अभ्यर्थियों, ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, यह एक मुस्लिम देश है और अरब प्रायद्वीप के पूर्वी और दक्षिण भाग में स्थित है, यानी पूर्वी दक्षिण भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो मस्कट ओमान की राजधानी के साथ साथ ये ओमान का एक बड़ा शहर भी है। क्लियर हुआ? तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, मूव करते हैं। एस्केरिस एक प्रकार का कीड़ा है, ठीक है, जो मानव शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? देखिए छोटी आंत में, बड़ी आंत में, वृक्क या फिर यकृत में। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर करें। तो एस्केरिस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा नाम एस्केरिस का। ठीक है, एस्केरिस एक प्रकार का एक मतलब जीव है, यानी एक कीड़ा है। तो एस्केरिस जो है तो मानव शरीर की छोटी आंत में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? छोटी आंत में। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ए नंबर, छोटी आंत में पाया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, और मनुष्य में होने वाला ये एक प्रकार का एक आम मतलब कीड़ा संक्रमण होता है, जो कि लार्वा और वयस्क एस्केरिस जो है मानव शरीर के छोटी आंत में रहते हैं और आंत की बीमारी का कारण बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा आंत्र ज्वर। ठीक है, आंतों से संबंधित समस्या। तो ऐसे जो मतलब ज्वर होते हैं या किसी प्रकार के कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन होते हैं आंतों से संबंधित, ठीक है, तो उसका मेन कारण कौन होता है? आपके शरीर के अंदर एस्केरिस का। ठीक है, आगे चलते हैं। बास्तील का पतन किसके दौरान हुआ? आपसे पूछा जा रहा है बास्तील का पतन किसके दौरान हुआ? देखिए रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें बास्तील की तो देखिए बास्तील एक जेल है। बास्तील जो दुर्ग है, बास्तील एक जेल है, जिसे अगर आप वर्ड हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा अगर इंक्लूड करके पढ़ेंगे तो 14 जुलाई 1789 को एक घटना हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जिसमें वहां के आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों ने फ्रांस में स्थित बास्तील के जेल का पतन कर दिया, यानी ध्वस्त कर दिया, और बहुत सारे मतलब आंदोलनकारी जो पहले से बंदी बनाए गए थे उनको रिहा करवा लिया। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। ठीक है, और 1799 में जाकर के ये फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई। अगर बात करें इस फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य का, तो फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य यानी कि फ्रांस में राजतंत्र और लुई 16वें की जो खराब जो आर्थिक नीतियां थी उनमें सुधार करवाना था, उनको पूरी तरीके से बदल देना था। बात करें फ्रांसीसी क्रांति तो देखिए हमने फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, याद रहे हमेशा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को जोड़ा था अपने भारतीय संविधान में। क्लियर हुआ? तो बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। हमेशा याद रहे 14 जुलाई 1789।
यहां तक क्लियर हुआ आपको? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अशोक के आक्रमण के दौरान पूर्वी जो प्रांत था, कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग जो कि पूर्वी प्रांत में था, तो उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तोसाली? सभी लोग आप इसका आंसर करिए। लेखपाल 2015 में पूछा गया था इसको। तो देखिए, पूर्वी जो प्राचीपथ है, ठीक है, यानी कलिंग को ही हमने पूर्वी प्राचीपथ के नाम से इसको हम जानते हैं। तो जो पूर्वी प्राचीपथ है, तो पूर्वी प्राचीपथ की राजधानी कलिंग के समीप हुआ करती थी, जिसका नाम हुआ करता था तोसाली। क्या नाम था? तोसाली। सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी तोसाली। ठीक है, तो अशोक ने, देखिए, केवल अशोक ने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा एकमात्र युद्ध किया। वैसे तो अशोक ने बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन अशोक ने अपने शासन काल में एकमात्र सबसे बड़ा युद्ध किया, जो आप सभी जानते हैं, उससे परिचित हैं, कलिंग का युद्ध। ठीक है, आपको सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कलिंग के युद्ध के दौरान लगभग लाख से 1.5 लाख के बीच सैनिक हताहत हुए, लाखों लोग उसमें मारे गए थे। एक बहुत बड़ा भीषण जंग संहार हुआ। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख के दौरान इस कलिंग युद्ध का वर्णन किया, अपने 13वें शिलालेख में। ठीक है, और उसमें ना उसके हृदय परिवर्तन के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो जो कलिंग पूर्वी प्रांत था, उसकी राजधानी हुआ करती थी तोसाली। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? आप सभी लोग इसका आंसर करते जाइए। आप सभी लोग सबका ना एक एक आंसर करते जाया करिए। क्लियर है? जो चीजें आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, सीधे जाके वन लाइनर एक फैक्ट बनाते जाइए बैठ करके, बस इतने से आपका काम हो जाना है। तो देखिए, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 1, 2 या 3 या फिर 4? तो प्यारे अभ्यर्थियों, भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके हम अगर स्तरों की बात करें तो यह एक त्रिस्तरीय मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था है। कितने स्तर की? त्रिस्तरीय, जिसमें हम अगर देखें तो सबसे छोटी इकाई आपकी ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पे देखें तो पंचायत समिति, और तीसरे नंबर की अगर स्तर की बात करें तो वो है आपका जिला परिषद। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 में माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्लियर हुआ? अपने विभिन्न बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। इसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है पंचायती राज व्यवस्था, हम उसको भी पढ़ चुके हैं। क्लियर हुआ? तो कितने स्तर है हमारे भारत की पंचायती राज व्यवस्था में? 3। हमेशा याद रखें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया कि भारत में रेल संग्रहालय कहां स्थित है? भारत में रेल संग्रहालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, दार्जिलिंग या फिर कोलकाता? ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपके दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थित है। ठीक है, इस राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी, जो कि एक अनूठा संग्रहालय माना गया। वर्तमान में प्रमुख अगर बात करें रेल संग्रहालयों की, तो भारत में वर्तमान में कुल 6 प्रमुख रेल संग्रहालय हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो जो मेन अभी हाल ही में जो मतलब कि हम बात करें रेल संग्रहालय जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आपके दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। क्लियर हुआ? बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी? आपसे विषय पूछा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस का। एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, या फिर हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, या फिर नर्सों का समर्थन। क्लियर है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो अभी हाल ही में हमने 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया है। ठीक है, जो कि WHO द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के WHO द्वारा मनाए जाने वाला एक पर्व है, जिसे प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं। यह स्वस्थ जीवन के महत्व पर जोर देने वाला एक दिवस है। साथ ही साथ स्वस्थ देखभाल करने में जो वैश्विक जो सहयोग है, इसको बढ़ावा देता है। हाल ही में 2024 7 अप्रैल 2024 को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, उसका विषय था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। हमेशा याद रखिएगा, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन से आगामी हमारी UPSSC पेट एग्जामिनेशंस में ये पूछा भी जा सकता है कि वर्ष 2024 विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था। क्लियर हुआ? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन अभ्यर्थियों, हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किस जगह किया गया? तूतीकोरिन यानी तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम तमिलनाडु, और काकीनाडा यानी आंध्र प्रदेश में। कहां पर किया गया भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन?
तो प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड जो है तो सेंटर का, तो भारतीय तटरक्षक के जो महानिदेशक हैं आपके डॉक्टर राकेश पाल, तो राकेश पाल ने अभी हाल ही में 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारतीय तटरक्षक दल के एक जलीय केंद्र का एक उद्घाटन किया। ठीक है, इस आईसीजी का यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का उद्घाटन वैसे देखा जाए तो औपचारिक तरीके से 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के जो है समुद्री संसाधनों की रक्षा करना एवं तस्करी से निपटना इस भारतीय तटरक्षक के प्रमुख उद्देश्य हैं। क्लियर हुआ? तो कहां पे किया गया? रामेश्वरम में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक के जो महानिदेशक हैं, कौन? डॉक्टर राकेश पाल द्वारा, अभी हाल ही में 6 अप्रैल 2024 को। तो प्यारे अभ्यर्थियों, ये था आज आपका डेली जीके जीएस क्विज का प्रोग्राम। मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास को लेकर के, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।